गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर पर। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। जल्दी से फटाफट आके जुड़ते हैं बेटा। ज्योति, आलोक, शिवम, हरेंद्र, भूमि, जलाल, संजना, आयशा, डैशिंग साइंटिस्ट, एडिटर, शिवम, खलनायक, मुस्कान, हरेंद्र, गौरव, संजना, नूर अल्लाह। चलो सभी को गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। अमर सिंह, सभी को गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक लेकर आए हो बेटा, एक्चुअल में काफी बच्चे इसको लेकर परेशान हो रहे थे। काफी बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, तो लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, सर वी आर गेटिंग कंफ्यूज विद दैट टॉपिक। तो सबसे बड़ा कारण यही है फॉर दिस टॉपिक। हम आप लोगों के लगातार कॉल्स आ रहे थे, मैंने महसूस किया आपके दर्द को। हम भी कभी बच्चे थे, तो हमें लगा कि जरूर इस टॉपिक पे एकदम अलग से वीडियो बनाना चाहिए। इसीलिए आज साड़ी की जगह मैं ये टॉपिक लगा दिया हूं और इस पर डिस्कस करते हैं सभी लोग। जल्दी सभी लोग फटाक से एक बार आ जाओ, तो सबका कंफ्यूजन दूर करता हूं, सबके टेंशन को दूर कर सकता हूं, सब कुछ होने वाला है। तो जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज ये टॉपिक अपन लोग एकदम क्लियर करने वाले हैं। संक्रामक से लेकर जितना कुछ भी मन में भरा हुआ है, जो कुछ भी है, सर ऐसा क्या है, मैं ऐसा क्यों हूं, वो ऐसा क्यों है, सब खत्म होने वाले हैं। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संक्रामक के बारे में। आज इससे रिलेटेड वादा है हमारा, सारे टॉपिक, सारे डाउट्स आपकी क्लियर करने वाला हूं संक्रामक से। टुडे विल बी discuss only about the transliteration, not for the other, only especially for the transliteration। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, तीनों के वीडियोस में बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आज इस पर मैं स्पेशल वीडियोस आपके कहने पर लेकर आया हूं। तो सभी को गुड इवनिंग। ऋषि, अमन, काजल, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई खूब मन लगा के कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग आते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। शनाया, ग्रेशी, सभी लोग, तो हाउस द जोश, तैयार हो इस टॉपिक के लिए? तो एकदम फील करना अपन लोग यार, थोड़ा सा कमेंट को एकदम रोकना, एकदम डूब के सुनना। जैसे कहूं, जो बताऊं भाई साहब, एकदम सुनना है तो सुनना है, ठीक है। और अगर प्रूविंग चाहिए ना, अपन लोग कई जगह बच्चा लोग बोले सर मान नहीं रहे हमारे, वो कह रहे प्रूविंग लेकर आओ। अपन प्रूविंग है भाई साहब, बात करा देना हमारी। चलो चलते इधर, चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू कर दे भाई साहब। सर अब टाइम लॉस नहीं करेंगे हम लोग अब शुरू करेंगे। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द टॉपिक इज व्हाट? ट्रांजिटिव रिलेशन। ओ ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ध्यान से समझना, एकदम रुकना, थोड़ी देर रुको ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई साहब। थोड़ा सा रुकना अपन को बस। संक्रामक हिंदी में क्या लिखते, लिख लेना, संक्रामक संबंध। बहुत ध्यान से अपन लोग समझेंगे, कर लेना। ट्रांजिटिव रिलेशन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट? ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ध्यान से अपन लोग, मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी वहां पे समझाया था, आज फिर मैं समझा रहा हूं बेटा। एक्चुअल में ये क्या होती है कि अगर इन रियल लाइफ से मैं एंगेज कर रहा हूं इसको, पहले ऐसे बताते फिर रियल लाइफ से एंगेज करते। इधर ध्यान से देखना। अभी कमेंट रोकना थोड़ी देर, ठीक है। ऐसा करना कि मुझे भटकाना नहीं, कमेंट अपने रोक के, थोड़ा सा कमेंट रोकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ सुनना है अपन को बस। मैं कह रहा हूं बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ना किसी संबंध की, कि सर संबंध स्वातुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, ये कैटेगरी जो बटी है ना, तो एक्चुअल में बेटा क्या हुआ? अलेक्जेंड्रा के जो मैथमेटिशियन हुए यूक्लिड्स, सबसे पहले इन्होंने अपने बुक्स में इसका इंट्रोडक्शन किया था। यूक्लिड्स ऑफ अलेक्जेंड्रा में उन्होंने डिस्कस किया था कि ट्रांसिटिविटी क्या है, क्या होता है ट्रांसिटिविटी। तो उन्होंने सिर्फ एक बारे में बात की थी। हाँ विजय आ गए, ठीक है। चलो हम उन्होंने सिर्फ एक डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि सर कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, एनी रिलेशन बी ए ट्रांसिटिव इफ ए बी एग्जिस्ट। बहुत ध्यान से, अपन लोग अभी हिंदी में भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी आर में हो जाए। एनसीईआरटी ने भी यही कहा अपन लोगों से,
एनसीईआरटी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से एक एक बात समझ में आएगी, एकदम डीप जाएंगे, जितना डीप जा सकते अपन लोग उतना जाएंगे यार, तुम नजरें बस गड़ाए रखना। अपन ने कहा कि अगर ए है, बी है और सी है, वो किसी सेट ए का एलिमेंट, ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए। दुनिया में कोई भी अपन लोग सेट ले ले, उसका 3 एलिमेंट ए बी और सी ले लिया अपन ने, और ये जो ए बी सी लिया ना बेटू, बहुत ध्यान से देखना। और इन्होंने कहा सर अगर ए बी आर में है, सर अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, इन्होंने कहा सर अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, देन देयर मस्ट बी नीड, तब जरूर से जरूर, तब जरूरी है कि ए कामा सी आर में। बहुत ध्यान से अपन लोग समझेंगे, बहुत ध्यान से। इन्होंने कहा सर अगर ए बी सी ए में है, ए बी आर में है और बी सी भी आर में है सर, तब ए सी आर में होना चाहिए। बात समझ पा रहे? ट्रांसिटिविटी कि सर अगर ए से बी में गया, बी से सी में गया, तो ए से सी में भी जाए। संक्रामक को अगर मैं रिलेट करूं, तुम्हारी संक्रामण बीमारी, जैसे कहते हैं बीमारी सर 1 से 2 जाती, 2 से 3, जरा फेल करना है यहां पर। अगर ए से बी गई और बी से सी गई, इसका मतलब ए से सी भी जा सकती थी। भाई अगर मुझे कोरोना हुआ और मेरे साथ कोई दूसरा दोस्त था, उसको भी कोरोना हो गया मेरी वजह से, और मेरे दोस्त की वजह से कोरोना तीसरे को हो गया, एक बात बताओ, अगर मेरे वजह से ही सब हो रहा था ना, तो अगर ये मुझसे मिलता तो भी मेरी वजह से इसको कोरोना होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, मेरी वजह से मेरे दोस्त को कोरोना हुआ, दोस्त की वजह से इसको कोरोना हुआ, लेकिन मेरी वजह से इसको कोरोना नहीं हो रहा है, तो काहे का संक्रामक। अभी और चलते अपन लोग, अभी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, सिंपल सी बात। इन्होंने कहा सर ये हमारी एनसीईआरटी बुक कहती सर अगर ए बी सी ए में है और ए बी आर में है और बी सी आर में है, तब जरूरी है कि ए सी आर में हो। हाँ सर, अपन को ये बात तो सबको समझ में आ रही सर, बुक में भी एनसीईआरटी ने भी यही कहा। तो सर बवाल कहां मच रहा है? बवाल यहां मच रहा है, ध्यान से देखना बेटा। ट्रांजिटिव होने के 2 केस, 3 केस हो रहे मार्केट में, टोटल 3 केस बन रहे। 3 केस कौन कौन से बन रहे हैं अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस तो ये बन रहा था कि ए बी आर में हो, बी सी आर में और ए सी भी आर में हो जाए, और दूसरा केस अपन का क्या बन रहा था कि सर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में हो, सिर्फ ए बी आर में हो, बट बी सी ही आर में। ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत ध्यान से। यहीं पर रास्तों में एक्सीडेंट होता है, कृपया मोड़ है, सावधान रहें। क्या सर? इधर अगर ए बी आर में है बेटा, क्या ध्यान से, अगर ए बी आर में है लेकिन बी सी आर में मिलवे ना करे, क्या कह रहे सर? कह रहे कि केवल ए बी हो और बी से एसोसिएट, मतलब बी से शुरू होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ना हो। तो ऐसे केसेस में भी बेटा ट्रांजिटिव है, तब संबंध संक्रामक। सर एक बात बताओ, ऐसे कैसे? सर ए बी है, बी सी नहीं है। इधर आ, इधर। उसने कहा था अगर ए बी हो, बी सी हो, तब ए सी चाहिए अपन को। जब बी सी है ही नहीं तो ए सी कौन देगा? जब बी सी है ही नहीं तो ए सी कौन देगा? और ए सी की जरूरत तब है जब ए बी और बी सी दोनों हो, वरना एवरी रिलेशन आ रहा ट्रांजिटिव। सारे संबंध ट्रांजिटिव हैं, जितने भी संबंध हैं वो सब संक्रामक हैं बेटा। केवल कौन सा संबंध संक्रामक नहीं है? वो केवल एक केस है, अगर ए बी हो और बी सी भी हो लेकिन ए सी ना हो। अभी समझना, अभी समझाऊंगा डिटेल से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत एकदम एक एक चीज समझने की कोशिश करना, और पूरी प्रूफ भी दे देंगे तुम्हें, तुम अपन लोगों को प्रूफ भी दे देना, ठीक है? बिल्कुल प्रूफ देंगे। इधर इधर नजरें स्क्रीन पर। मैं कह रहा कि अगर ए बी आर में है
लेकिन बीसीआर में नहीं है तो भी है यार, है। तुमने देखा है एक चीज। अच्छा मन में अभी एक जाओ विजय बेटा 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन आज ये टॉपिक इसलिए उठा दिया हूं क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका स्कूल खुला हुआ है। तो इधर देखते सर, बहुत ध्यान से समझना एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत ध्यान से। एक बहुत ध्यान से देखो, मस्त बात बता रहे तुम्हें। एक बात बताओ, मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं हूं और मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का एक दोस्त है, मेरे दोस्त का भी एक दोस्त है। तो अगर मैं इसको जानता हूं, अगर ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, तो ए को भी सी जानना चाहिए। बात समझना, अगर ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, तो ए भी सी को जानेगा। अगर मतलब मैं और मेरा दोस्त और मेरे दोस्त का दोस्त जो है, तो मैं भी उसको जानूं, अगर मैं भी उसको जान जाऊंगा तो बेवफाई के चांसेस 0। और अगर मैं हूं और मेरा दोस्त है, तीसरा कोई नहीं है, तीसरा है ये नहीं है कोई भाई साहब, तो भैया एसी कहां से मिलेगा? भूत हैं क्या पकड़ के लाएंगे? समझ पा रहे? फिर से टॉपिक पे आते, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। मैं बता रहा हूं, एकदम बहुत ध्यान समझना। फिर से चल जा। बोर्ड को क्या हो गया भाई साहब, तू भी ट्रांसटिव हो गया क्या? चलो अब इधर अपन लोग फिर बात करते, देखना एकदम चमकेगा, अभी एकदम चमकेगा। अगर सबूत भी चाहिए वो भी दे रहा है अपन लोग, परेशान मत होना। इधर देखो बेटा, मैंने क्या कहा, एक लाइन। अब सवाल ये था सर संक्रामक होगा कब नहीं। अभी बहुत एग्जांपल दे रहा हूं, अभी बहुत मजे आएंगी, बस स्टार्टिंग है, अभी देखते रहना ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने कहा बेटा अगर ए बी आर में हो और बी सी आर में हो, तब जरूरी है कि ए सी आर में होना चाहिए। और अगर केवल ए बी हो और बी सी हो बे ना करे, तो ए सी कौन देगा हमको? बताओ। कोई केस बन रहा है ऐसा? जब ऐसा केस ही नहीं बन रहा तो संक्रामक है भाई साहब। इसके बाद एक और, सर संक्रामक कब नहीं होगा ये बताओ पहले, तो फिर आगे बात होगी। पहले देखते संक्रामक कब नहीं होगा, बहुत ध्यान से। संक्रामक नहीं, ये दोनों संक्रामक है, संबंध संक्रामक है, ये भी है और ये भी है, दोनों संक्रामक है। संक्रामक कब नहीं है? नहीं होगा यदि बहुत ध्यान से समझना, अपन लोगों को बहुत ध्यान से देखना है इसको। संक्रामक नहीं होगा यदि ए बी सी समुच्चय ए का अवयव हो, ए बी सी समुच्चय ए का अवयव हो, ए बी आर में हो और बी सी भी आर में हो। ध्यान से देखना, ए बी आर में हो और बी सी भी आर में हो, तब ए सी आर में ना हो। ओ माय गॉड, देख रहे हो, उसने लिखा तब, देन, तब मतलब समझना, देन तब संक्रामक नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब ए बी आर में हो और बी सी आर में हो और ए सी आर में ना हो, तब संक्रामक नहीं होगा। और दैट वन इज द सिंगल केस इन विच केस रिलेशन आर नॉट अ ट्रांसिटिव। ये एक मार्केट का अकेला ऐसा केस है बेटा जहां पर संबंध ट्रांसिटिव नहीं होगा तो नहीं होगा, समाज उसको नहीं स्वीकारेगी। काहे सर नहीं स्वीकारेगी? अरे यार जिंदगी से रिलेट करो ना यार, तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त का भी दोस्त है, तुम अपने दोस्त को जानते हो लेकिन दोस्त के दोस्त को नहीं जानते हो, बेवफाई के चांसेस बढ़ गए। कभी भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त उस तीसरे दोस्त से घनिष्ठता करके तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम बैठे इंतजार में तुम कब आओगे। तो समझना इस बात को, बहुत ध्यान से इसको देखना।
हाँ, दिस वन इज अ सिंगल केस बेटा, केवल यही एक ऐसा केस है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक तो बुक ने आधी बात लिख दी। बुक ने सिर्फ ये कहा, बुक ने सोचा ही नहीं था कि लोग इतना सोचेंगे। बुक ने सिर्फ इतना कह दिया, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना कह दिया बेटवा कि अगर ए बी सी ए में है और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और उसने कहा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, उसने यहां लिखा भी इज्जत के साथ, इज्जत के साथ उसने लिखा तब अपन को ACR में चाहिए। अगर है तो संक्रामक है, नहीं है तो नहीं। किताब ने इतना ही रखा, किताब ने इतना ही रखा, लेकिन अपन ने बहुत कुछ सोच लिया। अपन ने अब क्या किया ना, अब जो ए बी अकेला चला रहा है ना, मतलब दो दोस्त हैं ए और बी, तो यार जब तुम ही दो दोस्त हो यार, तीसरा कोई ना ना, तो बेवफाई के चांसेस खत्म, तब तो ट्रांसटिव हो ना। तो इसने कहा सर, लेकिन अपन ने इतना सोच लिया कि अरे सर ए बी है, सर बी सी नहीं है, अपन को एसी चाहिए ही चाहिए। ऐसी जिंदगी है का तुम्हारी कि तुम्हें एसी चाहिए ही चाहिए, या कर्जा लिए हो क्या जो तुम्हें एसी हर बार चाहिए? यार जब ए बी है बी सी है ही नहीं, तुम्हें एसी क्यों चाहिए भाई? दिस इज अ प्रॉपर्टी नॉट अ कंडीशन। सिंपल सी बात है कि कसम खा लिए एसी चाहिए, एसी लेकर आओ, आधार कार्ड लेकर आओ, नहीं तो हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा क्या भाई? जब तुम्हारे पास आधार कार्ड होएगा तब आइए देवो ना। जब 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे का भी आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो फिर उसका आधार कार्ड नहीं लगेगा, एडमिशन होगा। अगर 18 साल के हो तो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड लगेगा तब एडमिशन। वही हाल इसका। अगर ए बी है और बी सी भी है तब एसी चाहिए। अगर तुम्हारे पास काबिलियत है, ए बी बी सी दोनों हैं, तब अपन को एसी चाहिए तो चाहिए, तब ला के दो। लेकिन अगर अब तो मैं ये भी कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बताओ, दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन। सपोज करो आर इज अ एम्प्टी रिलेशन, व्हाट अबाउट दिस? आर जो है बेटवा वो एम्प्टी रिलेशन, बताओ ये ट्रांसिटिव है? ये ट्रांसिटिव है? हाँ बोलूंगा, ये बताओ, कमेंट करके बताओ, ये ट्रांसिटिव है? आर बराबर एम्प्टी रिलेशन, बताओ। जल्दी से कमेंट करो। आज सिर्फ टॉपिक की बात करूंगा, प्रशांत गेमिंग, सिर्फ टॉपिक की बात, बिल्कुल टॉपिक से इधर कुछ नहीं बोलूंगा आज, क्रिस्टल क्लियर। इधर हाँ, वेरी गुड हर्ष, दिस इज आल्सो संक्रामक, ये है संक्रामक भैया। इसमें तो ए बी भी नहीं ना ए बी है ना बी सी ना ए सी है, कहां से ए सी ना? तुम इसके सर पे चढ़ जाओ, इससे झगड़ा करो, इसको कूटो मारो कर एसी दे भाई, एसी चाहिए अपन को, एसी दो। कहां से देगा एसी? कहां से दे देगा एसी? नहीं देगा ना। ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव है। अब अपन लोग इसको देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन देखो। सपोज करो आइडेंटिटी रिलेशन देखो, ए इक्वल टू 1 2 3, आर बराबर अपन ने लिखा 1 1 2 2 और 3 3। बताओ ये है ट्रांसिटिव? इधर बताओ, ये है ट्रांसिटिव? ये इसको बताओ, ये वाला बताओ। हाँ, एक बात होता है, लेकिन कैसे का जवाब अगर लोग कहते सर लेकिन कैसे, तो फिर से सुनो, लेकिन कैसे? अरुण इधर इधर सुनो, ये ट्रांसिटिव है, लेकिन अब सामने वाले बदतमीजी पे उतारे हुए, उसने कहा नहीं सर बताओ कैसे, तो कैसे का जवाब सुनो, कैसे का जवाब, कैसे का जवाब सुनो, कैसे? ए कामा सी हमको तब चाहिए जब ए बी और
बी सी दोनों संबंध में अपन को एसी तब चाहिए जब ए बी और बी सी दोनों संबंध में अगर तब चाहिए, ठीक है। और इधर अगर केवल ए बी है बी सी नहीं है तब वह संबंध संक्रामक है। बता रहा हूं हर्ष, अगर केवल ए बी है बी सी नहीं है तब वह संबंध संक्रामक है। इसको एकदम जहन में उतार लो। एक्चुअल में सारे संबंध, अब मैं फिर यही शब्द दोहराना चाह रहा हूं, ऑफिशियल लाइन नहीं है लेकिन एकदम 100% सत्य लाइन है। सभी संबंध संक्रामक होते हैं, सभी संबंध संक्रामक होते हैं, सिर्फ एक केस को छोड़कर सिर्फ एक केस को छोड़कर। और एक केस क्या है? जब ए बी सी ए में हो, ए कामा बी आर में हो और बी कामा सी भी आर में हो, तब अगर ए सी ना हो तब संक्रामक, यह संक्रामक नहीं होगा। अच्छा, एक बात तुम खुद महसूस करो, फील करो, अगर सिर्फ ए बी है बी सी नहीं है तो तुम कैसे, किस हक के साथ कह सकते हो सर इसका ए सी नहीं होगा? जब तुम बी सी ही नहीं जानते हो तो तुम किस अधिकार से कह दोगे सर इसका ए सी नहीं होगा? नहीं कह पाओगे ना। तो फिर यार, और फिर संक्रामक के लिए बेटा इतना कुछ कहा ही नहीं गया था जो भी बवाल मच रहा है। संक्रामक में उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज में कही थी, सब कुछ, एवरीथिंग इज अ ट्रांसिटिव। आप वो बुक पढ़ें, उस बुक में उन्होंने एकदम सिंपली कही है कि एवरी रिलेशन आर अ ट्रांसिटिव एंड इंस्टेड ऑफ दिस इफ ए बी बी सी एंड ए सी इज नॉट। भाई मुझे प्रूफ की जरूरत कब पड़ेगी? अब है अमित, बोला नहीं हूं। इधर इधर देखना, ये बात समझ पा रहे? ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां देखो, कहां गया? यहां देखो, यहां ए बी है बट बी सी नहीं है। बी सी है ही नहीं। जब बी सी नहीं है तो अपन को ए सी भी नहीं चाहिए। बी सी नहीं है तो अपन को ए सी भी जब होती तब देते ना यार। अब मैं अपने दोस्त से जबरदस्ती बिरझा जाऊं, यार तुम्हारा दोस्त क्या है, उसको बुलाओ, उसको दिखाओ, तुम्हारा दोस्त है कौन यार, दिखाओ तुम्हारे दोस्त। यार भाई जब उसका दोस्त ही नहीं है कहां से दिखाएगा? और कहां से बेवफाई के केस आएंगे? तब तो वो वफादार है ना। चलो ऐसे अपन लोग एक एग्जांपल देता हूं, एक अभी अभी दिमाग में है। इधर एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, देखो। और इसके डीप पे जाना है ना तो आप आर डी शर्मा की बुक थोड़ी सी उठा के पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यार,
एक्चुअल में हुआ क्या, हवा क्यों मिल गई, इस थ्योरी को लोगों ने गलत क्यों रिप्रेजेंट करना शुरू किया। एनसीईआरटी की जो हिंदी वाली बुक आई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं चीजें जानकारी कर रहा हूं, कुछ चीजें इकट्ठा हो जाए तो मैं क्लेम करने वाला हूं। एनसीईआरटी की जो हिंदी की बुक आई बेटा, उसमें एक आंसर गलत छप गया, उसमें एक आंसर गलत छप गया। आई थिंक वो क्वेश्चन ये है कि ए इक्वल टू प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, अरे यार आने दो इसको, इधर देखना, इधर 2 मिनट वेट करते हैं अपन लोग, मैं बता रहा हूं एक्चुअल में क्या हो बेटा कि वो आंसर गलत छप गया। अब जब वो आंसर गलत छप गया ना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, वो मार्केट में इतना अंधकार क्यों फैल गया, ऐसे ऐसे चीजें क्यों बच्चों के सामने आने लगी। क्या हुआ कि गलती से उस बुक को जब ट्रांसलेट किया जा रहा था, या भावनाओं में बह के या कैसे भी करके वो मिसप्रिंट हो गया हिंदी, बल्कि इंग्लिश वाले में उसका सही करेक्शन है, इंग्लिश वाले में वो सही लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश की कुछ एडिशन आई थी जिसमें वो गलत प्रिंट था, बाद में वो करेक्ट होके सही आने लगा। लेकिन यूपी बोर्ड का जब ट्रांसलेट हुआ, यूपी की किताब जब हिंदी में आई, तो वहां क्या हुआ बेटा, वहां पर उन्होंने क्या ही सीसी सूंघ के लिखा, क्या सूंघ के लिखा, उन्होंने लिख दिया संक्रामक नहीं है। अब इस चीज को हवा मिल गई। अब जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है। अच्छा चलो ये तो ठीक था। फिर उन्होंने देखा अरे ए बी है लेकिन आंसर में लिखा बी सी नहीं है, आंसर में लिखा संक्रामक नहीं। उनको एकदम सही बात से, अगर ए बी है बी सी नहीं है संक्रामक नहीं। यार भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ आर डी शर्मा इंग्लिश में होती, आप और स्टैंडर्ड बुक्स में जाएं। हमारे यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा दर्द है बेटा कि यहां पर बुकें एथराइज नहीं होती। अथराइज इन द सेंस तुम्हारा जो मर्जी में आए तुम छापो, मार्केट पे उतार दो, अगर तुम बिक गए तो तुम्हारा गलत कॉन्सेप्ट बंदा पढ़ लेगा यार और लोगों को परोस देगा। ये जो कि बहुत बड़ा दर्द है। और सिर्फ सिंपली नहीं, बड़े बड़े टीचर्स, इवन कि कुछ बच्चा लोग मुझे स्क्रीनशॉट देते किसी चैनल का भी, वहां पे भी मरे पड़े हैं, कल अजीब अजीब सा तर्क देते हैं कि अरे वो वेदांत तो वहां पढ़ाने वाले टीचर, यहां पढ़ाने वाले टीचरों उनके नोट्स। यार वो टीचर नोट्स नहीं लिखते, उनके पास टाइम ही नहीं है। अब मेरे चैनल का अगर नोट्स अपलोड होगा तो मैं अपने हाथ से लिखूंगा क्या? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं नोट्स लिखूं। वो नोट्स इधर उधर से ही लिए जाते हैं या बच्चों से लिखाए जाते हैं। अब वो नोट्स में टीचर की क्या जिम्मेदारी यार? तुम अजीब तर्क ले आके बैठ जाओगे तो बेटा इसको लेके कंफ्यूज मत होना। स्टैंडर्ड अच्छी बुकें देखना, वहां पर ये सारी चीजें एकदम दी हुई। ठीक है, आते अपन लोग इधर, अपन लोग आते एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। मिसप्रिंटिंग हुई है यार, वहां पर मिसप्रिंट हो गया। ये क्वेश्चन आई थिंक यही क्वेश्चन है, तुम लोग बताना अभी, तुम लोग ये क्वेश्चन बताना। ये क्वेश्चन मैं जब पढ़ा रहा था अभी इस सेशन का, जब क्या बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, तब मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। आई थिंक यही क्वेश्चन था, एक बार आप लोग चेक करके बताना। आई थिंक यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या गया, कहां गया? अच्छा मिट गया। चलो लेते हैं सेकंड पेज पे। मैंने कहा कि मान ले कोई ए है, अपन ने कहा बहुत ध्यान से समझना इसको। हमने कहा मान लो जो ए है वो, इन्होंने कहा सर ए जो है बेटा वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बहुत ध्यान से, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, मतलब पहले का दूसरा है, आई थिंक पहले का दूसरा। फिर उसने कहा कि एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं अपन लोग, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई सच दैट कि y बराबर x+5, जहां जो x है वो 4 से छोटा है। यही क्वेश्चन था। थ्री 3.4 प्ले लिस्ट में उसको ऐड करा दूंगा बेटा, ऐड करा दूंगा। इधर देखना। अब आई थिंक ये क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। अब आधा से ज्यादा मार्केट इसमें परेशान है, यूपी बोर्ड की किताब, एनसीईआरटी की किताब में यार मिसप्रिंट हो। अरे यार वो यूपी ट्रांसलेट बुक है, उसकी बेस बुक थोड़ा ना एनसीईआरटी की।
एनसीईआरटी की बेस बुक नहीं है वो बेस बुक, वो ट्रांसलेट की गई है हिंदी में। इधर देखो एनसीईआरटी की इंग्लिश में देखो, तुम्हें सही मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि जब अपन लोग रिलेशन बना रहे थे तो इन्होंने ये कहा कि x कामा वाई इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 जहां x लेस देन 4। तो अपन ने क्या कहा उससे कि सर अगर मैं x की वैल्यू 1, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 कामा 6 मिलेगा। चेक करो, x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। अगर x की जगह 2 रखो तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। कर लो, x की वैल्यू अगर 3 रखो तो y की वैल्यू 5 3 8 मिलेगी। और 4 रख नहीं सकते क्योंकि ये 4 से छोटा है। अपन का रिलेशन ये बना बेटा, ध्यान से देखो, संबंध क्या बना, ये बना, ये रिलेशन r इक्वल टू, इधर देखना, इधर इधर ये ऐसे लिखा हुआ था सर r इक्वल टू 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8। अब अपन लोगों ने देखा कि सर पहली बात तो ये स्वातुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्रिक। अब अपन ने देखा कि सर यहां पर ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, बी सी नहीं है। चेक कर लो, 1 6 है, 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। अब अपन को लोग सर जब ए बी है बी सी ही नहीं है तो ए सी भी नहीं होगा सर, संक्रामक नहीं। हद हो गई यार, मतलब कि मैंने फिर कहा ना सारे रिलेशन ट्रांसिटिव हैं, छोड़ के किसको, कि ए बी हो और बी सी भी हो तब ए सी ना हो, तब संक्रामक नहीं है। बाकी है यार, 3 केस बनते हैं। एक केस बनता है केवल ए बी हो बी सी ना हो, दूसरा केस बनता है ए बी भी हो बी सी भी हो और ए सी भी हो। 2 केस हो गए, दोनों संक्रामक है। बचा तीसरा केस, तीसरा केस ये है कि ए बी हो बी सी हो लेकिन ए सी ना हो, तब संक्रामक नहीं। बाकी के 2 केस संक्रामक है। इधर देखो, ये संक्रामक होगा और करेक्ट कर लो अपनी किताब में। मैं ओपनली बोल रहा हूं कि वो मिसप्रिंट है, उसको करेक्ट कर लो, 110% उसको करेक्ट कर लो। ये वाला केस, अब यहां देखो ए बी लेकिन बीसीआर में नहीं है। अगर बीसीआर में नहीं है तो हमको एसी कौन देगा? और हम किस गारंटी के साथ कह देते हैं कि अगर बीसी होता तो एसी ना होता? कोई सबूत नहीं। ए बी है, बीसी नहीं है तो ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव है। यहां भी देखो ए बी है बीसी नहीं है, ट्रांसिटिव है। ए बी है बीसी नहीं है, ट्रांसिटिव। अब हम कहेंगे ए बी आर में है, लिखेंगे कैसे उसको देखो। ए बी आर में है लेकिन कोई भी क्रमित युग्म बी कामा सी का नहीं है, अतः ए बी संक्रामक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बीसी नहीं है तो संक्रामक। ये वाला केस सही कर लेना, करेक्ट। इसको कई बार मैं अपने वीडियोस में बोल चुका हूं, करेक्ट कर लो। यह स्वातुल्य सममित नहीं है किंतु संक्रामक है। संक्रामक है। इधर समझना बहुत ध्यान से, ये बात समझ में। स्क्रीनशॉट इसका जरूर स्क्रीनशॉट, इसका जरूर स्क्रीनशॉट। इसके बाद अगर केवल और केवल ऐसे आ जाए, अगर ऐसे, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सर ए बराबर ऐसा हो, केवल 1 2 हो, केवल 1 2 तो भी संक्रामक है संक्रामक है संक्रामक। देखना इधर R बराबर 1 1 2 2 और 3 3। अच्छा हाँ,
एक बात बताओ, ए बी के पैरेलल, इसको ध्यान से देखो, अगर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, ऐसा केस जो बन रहा है इसको संक्रामक कहते हैं। इसको संक्रामक कहते हैं अपन लोग, सब लोग इसको संक्रामक कहते हैं। वो लोग जो इसको संक्रामक नहीं कहते वो लोग भी इसको संक्रामक कहते हैं। विडंबना देखो, जो लोग इसको संक्रामक नहीं कहते वो लोग इसको भी कहते हैं संक्रामक। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी किताब में ऐसे केसेस को बोल दिया है संक्रामक, तो उन्होंने कहा हाँ ये वाला केस हो। फिर उन्होंने एक नई लॉजिक लगाई, कभी होता है कभी नहीं होता, चोरी चोरी चुपके चुपके है क्या? बात समझ में आई? इन सब चक्रों में मत पड़ना, बहुत प्रॉब्लम हो तो अभी मैं जिंदा हूं, तो ये करेक्ट कर लो आप लोग। ये 1 2 3, हाँ इधर एक बात सुनो, मेरी पिछली वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना, जो शुरू में संक्रामक की 3 वीडियोस मैंने बनाई, वहां पर रिलेशन को भाई साहब मैंने एक एक पॉइंट डिटेल से समझाया आपको, पहली दूसरी तीसरी, फिर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस कराए हैं, पूरा पहला चैप्टर इतने डिटेल से इतने मन से पढ़ाया ना, क्योंकि बेटा ये थ्योरी है और थ्योरेटिकल पढ़ाने में अपन को बड़ा मजा आता है, तो थ्योरेटिकल बहुत मन से पढ़ाया, तो जाकर वहां जरूर देखना। और एक बात बता, एक बात और, यहां पर ये भी संक्रामक है, ये संक्रामक है। संक्रामक कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताया हूं, तो आपको मैं इस वीडियो से ये फिर से बताना चाहता हूं कि 3 केसेस बनते हैं बेटा। 3 केसेस वो ये हैं, एक केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 ये है कि केवल और केवल ए बी आर में, बट BCR में ना हो, BCR में ना हो, तो पहला केस संक्रामक है। दूसरा ए बी हो, और अगर तुमसे कोई सबूत लाने के लिए कहे सबूत लाओ ये लाओ, उससे कहना किताब पलटो और उसको दिखाना किताब में क्या लिखा है। किताब में लिखा है अगर ए बी हो BC हो तब AC चाहिए। क्या लिखा है बेटवा? थोड़ा तेज से बोलो मैं भी सुनूं। जब ए बी हो BC हो तब AC चाहिए, देन वी नीड अ AC। अगर BC ही नहीं है तो किताब वाले ने भी कहा कि अपन को AC नहीं चाहिए, जा जी ले जिंदगी सिमरन, तू संक्रामक है। उसके सेंस को समझो, ऐसे पढ़ते बुक के सेंस को बता रहा हूं। बुक ने एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजों को इतना सा दे दिया है, पढ़ते ना रहो। उसने कहा कि अगर ए बी है और BC है, पूरी इज्जत के साथ उसने लिखा है, पूरी इज्जत के साथ पढ़ भी रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ए बी है और BC है, उसने लिखा है तब, क्या लिखा है? तब। जब मैं कह दूं जब बारिश ना हो तब आना, मैंने कहा जब बारिश ना हो तब आना। अब कोहरा पड़ गया, फॉगी डे हो गया तो तुम नहीं है, मगर काहे नहीं है? तुमने कहा आपने कहा था बारिश ना हो तो ना आना, तो ना कूट दूंगा ना तुम्हें। कंडीशन थी जब बारिश ना हो, बाकी हर कंडीशन पे आओ। कंडीशन है कि जब ए बी BC हो तब AC ना हो, तब नहीं होगा, बाकी हर कंडीशन। बात समझ पा रहे? एकदम आ गया। इधर ए बी हो और BC हो, देन तब AC हो। ए बी हो BC हो तब AC हो, तब भी संक्रामक है। और तीसरा केस बनता है बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3, अगर ए बी है और BC भी है, लेकिन
एसी नहीं है, एसी नहीं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर ए बी है, बी सी भी है, एसी नहीं है तो संक्रामक नहीं है। अच्छा, तुम अगर मैं संक्रामक को ऐसे देखूं, 2 मिनट थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करो। अगर मैं संक्रामक को बोलूं, अभी इस समय संक्रामक बहुत चल रहा है, संक्रमण, बीमारी, वायरस, अगर इसको मैं वायरस देख लूं, वायरस ही हो गया ये तुम लोगों के लिए। अगर इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, अगर अपन लोग ऐसे बोलें कि सर संक्रामक एक संक्रामक बीमारी है, सपोज को आई एम ट्राइंग टू डेवलप आवर थॉट्स, मैं एक थॉट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको लॉजिकली, इसको थ्योरेटिकल ना ले लेना, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपन ने कहा संक्रामक बीमारी, संक्रामक ही बोलते हैं ना, बीमारी जो भी हो देख लेना, हिंदी में सही लिखा है इसको। हाँ बेटा पुष्पा, वेरी गुड। मनोज, मनोज क्या कह रहा है? बेटवा ए भी कैसे नहीं होगा आर में, ये तो हो ही नहीं सकता। क्रमित युग्म जो भी एक होगा उसको ए बी कहेंगे अपन लोग, शुरुआत ए बी से ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ए बी ना हो। हाँ आज जे की क्लास होगी। इधर इधर एक थॉट डेवलप करते, अपन ने कहा कि संक्रामक बीमारी मतलब इससे इसको हो जाए और इससे इसको हो जाए, यही तो संक्रामक बीमारी है ना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मुझे संक्रामक बीमारी थी, अब मुझसे ये मिला, इसको भी हो गई। मुझे संक्रामक बीमारी थी, मुझसे ये मिला और इसको भी हो गई संक्रामक बीमारी, और अब ये किसी से मिल भी नहीं भैया। अगर ये ए था और ये बी था, मुझसे इसको हो गई संक्रामक बीमारी, लेकिन ये बी किसी से मिला ही नहीं, बी किसी सी से मिलने नहीं गया, बी किसी भी सी से मिलने नहीं गया, तो क्या बीमारी फैलेगी? ना फैलेगी ना। लेकिन संक्रामक तो थी कि मैंने इससे रिलेशन बना लिया, अब ये किसी से नहीं मिला, तो क्या कह दोगे सर संक्रामक बीमारी नहीं थी आपको? यार भैया उसको मिलना भी तो चाहिए, जब वो मिल भी नहीं गया तो मैं कैसे बता दूंगा संक्रामक बीमारी नहीं थी? समझ रहे? मेरे द्वारा उसको हुई ना, मेरा रिलेशन बी से हुआ ना, मेरी वजह से सामने वाले को हुआ ना बीमारी, रोग हुआ ना, उसको संक्रामक ही तो हुआ। और अगर मेरी वजह से इसको हुआ और इसकी वजह से सी को भी हो गया, इसकी वजह से सी को भी हो गया, ये तो और विकराल बीमारी, इधर कोरोना जैसी बीमारी, क्या सर आप भी फैला रहे। मेरी वजह से बी को और बी की वजह से सी को हो गया, तो सी को जो बी की वजह से हुआ है ना, तो अगर वो सी बी से ना मिला होता और मुझसे मिला होता तो भी उसको बीमारी होनी चाहिए थी। नहीं समझ पाए? वो सी अगर बी की बजाय मुझसे मिलता, मतलब एसी से, तो भी उसको बीमारी होनी चाहिए थी। समझ रहे? समझ पा रही बुद्धि? हाँ बेटा ज्योति, हाँ हर्ष, केवल केस थर्ड। समझ पा रहे ये बात हमारी? सिंपल सी बात है राजा बाबू। और अगर तो मतलब ये भी तब भी संक्रामक था जब मेरी वजह से किसी एक को हुआ था, और अब भी संक्रामक है जब मेरी वजह से दूसरे को, दूसरी की वजह से तीसरी को, तीसरी की वजह से। और अगर ऐसा हो, ऐसा चेक करना, मेरे वजह से इसको हो जाए, ए से बी को हो गया और बी से सी को हो गया,
लेकिन 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 अगर ये सी मुझसे मिलता तब ना होता, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता जिंदगी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कहता है ये संक्रामक नहीं है। अगर ऐसा है कि मेरी वजह से बी को बीमारी हुई और बी की वजह से सी को हुई, लेकिन मेरी वजह से सी को बीमारी नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब मैं ही जन्मदाता हूं बीमारी का, तो मैं और तगड़े तुम्हें बीमार करूं, तो ये संक्रामक नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव। और यही एक अकेला केस है। मैं फिर से कहता हूं, मैं एक बार फिर से कहता हूं, एनसीईआरटी में जो वो लिखा हुआ है उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर सर ए बी और बी सी दोनों हो तब अपन को एसी चाहिए। फिर से रिपीट कर, जब ए बी बी सी दोनों हो तब एसी चाहिए। जब अकेला ए बी हो तो एसी की कोई डिमांड नहीं है, वो संक्रामक ही है। समझ गए? अब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके मन में। और अगर थोड़ी बहुत फिर भी है तो आप मेरे लेक्चर जाके देखें और एक एक लेक्चर को कायदे से नोट करें। एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं भाई साहब आपको, एक एक चीज नहीं छोड़ रहा हूं। जाके देखें, मजे करें, मस्त करें। ठीक है, आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर आ जाऊंगा यार, अभी हम जिंदा है। तो जब तक मैं हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत होती मैं हूं, ठीक है? किसी से भी यार कोई ना माने, ले आना हमारे पास, तुम बहस ना करना, हम अपन समझ लेंगे उससे। ठीक है, चलें। हाँ, अपन समझ रहे हर जगह बेटवा। यूपी में ये समझ लो एक तरह से कोरोना के बाद ये आ गया है। कोरोना तो इंसानों में है, शिक्षा क्षेत्र में ये कोरोना, ये सही में संक्रमण है, सही में संक्रमण बीमारी है। क्या हुआ? ऐसा एनसीईआरटी में गलत प्रिंट हुआ भाई साहब कि लोगों ने उसको आत्मा मान ली। आत्मा, उसको ना भाई यही होएगा तो होएगा। अरे यार ऐसा होता है क्या? वो मिसप्रिंट है, परेशान मत हो। रही बात प्रूविंग की, तो उनको बताना कि ध्यान से पढ़ो लिखा क्या है। इफ ए बी एंड बी सी आर एग्जिस्टिंग इन आर देन वी नीड अ एसी, अदरवाइज नो नीड एसी। संक्रामक है यार, जा जी ले जिंदगी। समझ रहे? अभी क्लियर है सबको? हाँ, अब क्लियर है एकदम। कॉन्फिडेंस के साथ अपन को जाना है स्कूल, कॉन्फिडेंस के साथ अपन को स्कूल में जाना है और बताना है, सिखाना है सबको। चलें फिर, बाय बाय टाटा। सर बट स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे नंबर काट लेंगे वो लोग? अपन जिंदा है, ऐसे कैसे नंबर काटेंगे यार? कोई नहीं काटेगा नंबर। बोर्ड में ऐसे वैसे कापियां नहीं चेक होती, बोर्ड में बकायदा सोल्यूशन आता है, उसको टिप टिप के चेक करते हैं। और टीचर कैसे चेक करेगा? आप डिस्कस करो ना, समझाया हूं इतनी देर तक। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, और उनको जाके किताबें भी दिखा देना, दो चार इंग्लिश वाली, कह दो सर देख लो। अमूमन वैसे भी सारे टीचर सही ही पढ़ाते, कोई गलत नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर भी अगर जल्दबाजी में किसी टीचर ने आपको ये वो कह दिया है कि है संक्रामक या नहीं है, तो हो जाता है कभी कभी यार, उसको बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। छोड़ो उसको, जाके सर से डिस्कस कर लो, खत्म हो जाएगा। ये जो मैं बताया हूं इसको 100% फॉलो करो, पूरा आंख मूंद कर इसको फॉलो करो और जी लो अपनी जिंदगी। चलते हैं, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल। पढ़ाई करो, मजे करो, आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल। कहीं कोई दिक्कत होती है तो मैं हूं, कमेंट करना कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ, वो टॉपिक पे अपन लेकर आएंगे। चलते हैं, नमस्ते। शिवम साकेत, शिवम डैशिंग साइंटिस्ट, राजेंद्र। जीआरएफ बेटा एमएससी के बाद होता है, प्रोफेसर के लिए नेट जीआरएफ की तैयारियां होती। चलें, चलो। काजल, मुस्कान, आयशा, विजय, परिहार। चलो, सैटरडे को नहीं रहती ना बेटा मेरी क्लास। बाय बाय टाटा, लव यू ऑल। पढ़ाई करो, मजे करो। चलते हैं, फिर मिलते हैं रात 10 बजे।
आना ना भूले। चलो चलते बेटा।